Welcome back, everyone. So, our chapter is accounting ratio, and before in last lecture, what we have covered trade receivable turnover ratio. हमने सीखा कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसके थ्योरी के बारे में पढ़ा, कैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला जाता है, ये भी हमने देखा. चलिए अब बात करते हैं इलस्ट्रेशंस की. नाउ विल टॉक अबाउट द इलस्ट्रेशंस. सो इलस्ट्रेशन नंबर 79, पेज नंबर 4.51 ऑफ योर बुक. अच्छा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है. आप सभी जानते हैं क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब इसको आप एक नाम से और जान सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको? नेट क्रेडिट सेल्स. नेट क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हैं ऐसे. अच्छा, नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हैं मालूम है ना आपको? सेल्स में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, दो तरह की होती है. एक तो कैश सेल्स और एक होती है इसके अंदर क्रेडिट सेल्स. ठीक है. अच्छा, अगर बात करें क्रेडिट सेल्स की, जो क्रेडिट सेल्स रहती है, क्रेडिट सेल्स, इसमें से हम लेस कर देते हैं सेल्स रिटर्न. जो हमने क्रेडिट पे सामान दिया था उसमें से जो सामान वापस आया उसे रिटर्न कर दे तो क्या रहता है? नेट शब्द आ जाता है. नेट सेल्स रिटर्न. ठीक है. तो ये रहा नेट नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स है ना. तो ये नेट क्रेडिट सेल्स क्या है? ये है. तो यहां पे इसने बोला भी है क्रेडिट. इस बात को ध्यान रखना, अगर ये कैश होता तो ये अलग होता. क्रेडिट दिया हुआ इसलिए क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है. तो इसे हम नेट क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको डेटर दिया हुआ है 60,000, बिल रिसीवेबल दिया 40,000. तो क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि आप बताएं कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है. तो हाउ टू सॉल्व इट? यू नो द फॉर्मूला. फॉर्मूला जानते हैं. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्या आता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज. एवरेज क्या? एवरेज किसको लेंगे हम? एवरेज डेटर या बिल रिसीवेबल? क्या आएगा? एवरेज क्या लेंगे हम? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. शॉर्ट में लिख देते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. इन दोनों को क्या बोल सकते हैं हम? ट्रेड रिसीवेबल. ठीक है ना. ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन आते हैं? डेटर आता है, वो बिल रिसीवेबल्स आते हैं. ठीक है. चलिए, तो यहां पे आपको एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 पर. यहां पे कोई आपको एवरेज के लिए ओपनिंग क्लोजिंग तो दिया नहीं है, तो आप क्या है, सिंपली नोट डालेंगे नीचे, नोट नंबर 1, और जो डेटर और बिल रिसीवेबल दे रखे हैं इनको ही आप एवरेज डेटर एज्यूम करेंगे. तो यह लिखना पड़ेगा आपको, वी आर एज्यूमिंग डेटर एंड बिल रिसीवेबल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो इनको ही हमने एवरेज मान लिया है. ठीक है. ये नोट में नीचे मेंशन करेंगे हम. चलिए, तो एक बार कर लेते हैं. अच्छा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको क्या बोल सकते हैं हम? नेट क्रेडिट सेल्स. कितनी दे रखी है नेट क्रेडिट सेल्स? 6 लाख दे रखी है. ठीक है. अच्छा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है? 60,000 और 40,000. कितना आ गया? 1 लाख. तो ये कितना आ जाएगा? 6 लाख डिवाइड बाय 1 लाख,
6 क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा ना, 6 टाइम्स। क्लियर है सभी को? और इसको पूरा लिखेंगे अपन, 6 टाइम्स। अच्छा, इसमें एक चीज और निकाल सकते हैं हम, क्या निकाल सकते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड में डेट कलेक्शन पीरियड भी हो सकते हैं, तो वो भी निकाला जा सकता है यहां पे। एवरेज कलेक्शन पीरियड। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ गया हमारा, 6 टाइम्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो कितना आ रहा है, नंबर ऑफ मंथ कितने होते हैं ईयर में, 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, 6 टाइम्स आ रहा है, 6 2 जा 12, तो 2 क्या आ गया हमारा, 2 मंथ्स क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया 2 मंथ्स। ये आ गया हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये जो हमारे डेटर और बिल रिसीवेबल से हमें 2 महीने में कलेक्शन हो पा रहे हैं। क्लियर है सभी को? इसे हम मंथ में भी निकाल सकते हैं और चाहे तो डेज में भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसे अगर डेज में निकालेंगे कि नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो कितना 365 लिखेंगे, दोनों सही है। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। 365 डिवाइड बाय 6, तो कितना आएगा, समथिंग 60 करके देखते हैं। 365 डिवाइड बाय 6 मतलब समथिंग 60, मतलब 1 मंथ ही हो रहा है। ठीक है, तो चाहे तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। सॉरी, 1 मंथ नहीं, 2 मंथ, 60 डेज, 2 मंथ ही हो रहा है, दोनों से एक ही आएगा। क्लियर है सभी को? चलिए, लेट्स मूव अहेड। Okay, moving to next question, illustration number 80. illustration number 80 में ये बोलता है कि आपको क्या दिया है, नेट सेल्स दिया। अच्छा, किसी भी फिगर के आगे देखो नेट लगा दिया, इसका मतलब क्या है, जैसे सेल्स के आगे क्या लगा दिया है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। सेल्स के आगे क्या लगा दिया, नेट लगा दिया। तो नेट कब लगता है सेल्स के आगे, जब इसमें से हम क्या करते हैं, सेल्स जो रिटर्न देता है उसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, नेट। मतलब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो क्या समझेंगे आप, ग्रोस। ग्रोस मतलब पूरा, है ना। जिसमें से अगर आपने सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया तो फिर क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। वैसे क्वेश्चन में कभी आपको दे दिया जाए, है ना, कि आपको क्या दिया, नेट केस सेल्स, तो ये क्या है, केस सेल्स है। इसमें से हमने माइनस किया सेल्स रिटर्न, जो कैश में हमने सेल्स किया था इसी में से माल वापस आया होगा कुछ, तो वो हमने इसमें से हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, नेट केस सेल्स। नेट लगा दिया मतलब यहां सेल्स रिटर्न हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसी तरह हमें दिया है सेल्स, मतलब इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस है, कि नेट केस सेल्स मतलब इसमें से भी सेल्स रिटर्न माइनस है। अच्छा, डेटा देखो, ओपनिंग डेटा दे रखा है 35,000 का और क्लोजिंग डेटा 55,000, और क्वेश्चन ने पूछा आपसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल के बताएं। सो आप कैसे बताएंगे, हाउ यू विल फाइंड आउट। सो हियर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, या फिर उसे हम नेट क्रेडिट सेल भी क्या लिखेंगे, क्रेडिट
revenue from operation divide by average net credit revenue from operation divided by average trade receivables. इन दो है ना. तो ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आ जाता है आपको मालूम ही है, डेटर और बिल रिसीवेबल. अच्छा, क्वेश्चन ने यहाँ पे बिल रिसीवेबल नहीं दिया तो नहीं लेंगे, सिर्फ डेटर ही आएगा इसके अंदर. चलिए, इस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या बोल सकते हैं हम, नेट क्रेडिट सेल्स भी बोल सकते हैं, है ना. अच्छा, नेट क्रेडिट सेल्स दे रखा है क्या, चलो देखना. नहीं दे रखा है, निकाल लेते हैं. किसके द्वारा निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट लिख देते हैं. वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट क्या ऊपर लिखते हैं, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट. क्या निकालना है आपको, नेट क्रेडिट सेल्स. तो कैसे निकालेंगे, सेल्स में से केस सेल्स हटा देंगे तो क्या बच जाएगी, क्रेडिट बच जाएगी, है ना. तो ये देखते हैं, इधर देखते हैं, सिस्टमेटिक लिखते हैं. ये सेल्स दे रखी है आपको, नेट सेल्स, है ना. फिर से लिखिए, नेट सेल्स, इसमें से माइनस करते हैं हम नेट केस सेल्स. तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, नेट क्रेडिट सेल्स. तो नेट सेल्स कितनी है, 2 लाख. ओके, केस सेल्स कितनी है, 40,000. तो कितना आ गया, 1,60,000, है ना. तो क्या आ गया हमारे पास वर्किंग नोट के द्वारा, 1,60,000. अच्छा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है. ये किसके द्वारा निकालते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, है ना. तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2. तो ओपनिंग कितना डेटर, 35,000 और क्लोजिंग कितना है, 55,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे. कितना आएगा, 55 प्लस 35, 60, 70, 80, 90. 90,000 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाता है, 45,000. तो कितना आया एवरेज हमारा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 45,000. वर्किंग नोट 2 से काटिए, इसे कट सकता है क्या ये, 1,60,000 डिवाइड बाय 45,000 कितना कटेगा, 45 divided by 160, it will come around 3.56 times. ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर
ratio. Clear to everyone? Okay, moving to our next question. Okay, moving to third illustration 81, page number 4.52. ओके, इस बार क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन टू अस, मींस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर इसके आगे क्या लगा दिया? टोटल लगा दिया। टोटल मतलब क्या होता है? इसमें कैश रिवेन्यू, क्रेडिट रिवेन्यू दोनों शामिल है, ठीक है। और सेकंड हमको दिया है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, मतलब जो रिवेन्यू जो कैश में सेल्स हुई है वो हमें दी गई है। चलिए तीसरा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या क्या आते हैं आप सभी को मालूम है? डेटर और बिल रिसीवेबल, है ना। तो ये आपको दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसके अलावा क्वेश्चन ने एक एडिशनल चीज आपको दी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब प्रोविजन क्रिएट किया गया है डाउटफुल डेट पे कि आने वाले समय में कुछ जो आपने डेट्स दिए, मतलब उधार सेल किया है, उस पे क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, तो आपने प्रोविजन क्रिएट कर लिया, वो भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि फाइंड आउट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो इसको काफी आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है आप सभी को मालूम है? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए सबसे पहले क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल में से कैश, टोटल में कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड है, इसमें से कैश हटा देंगे तो क्या जाएगा? क्रेडिट रिवेन्यू। ओके, सो वी विल गेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम हियर, तो कितना आ जाएगा? 2 लाख माइनस 87,500, डायरेक्टली लिख देते हैं 1,12,500। 2 लाख में से 87,500 माइनस किए तो कितना जाएगा? 1,12,500। ये क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारा। चलिए अच्छा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्या इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमको चाहिए? नहीं, हमको सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में नहीं लेना है, ओके, ये आपको नहीं लेना है, दिस विल नॉट कम। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, है ना। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो कितना दे रखा है? ओपनिंग 20,000, क्लोजिंग 25,000 डिवाइड बाय 2, 45,000 डिवाइड बाय 2, हाउ मच विल कम? 45,000 डिवाइड बाय 2, it will come 22,500। तो अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हाउ मच इट विल कम्स? इट विल कम्स 5 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। Okay, one more lecture I will made on the same topic, then after we will continue the next ratio. Thank you.